जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि मैं चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से और क्लियरिटी के साथ सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और आज मैं बताने वाला हूँ आपको नाउन के बारे में। आज मैं बताऊँगा नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और ईजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा यही है क्वेश्चन कि व्हाट इज नाउन। जैसा कि मेरा यही कंटिन्यूटी है कि मैं चीज़ों को सबसे पहले क्या से शुरुआत करता हूँ कि वो क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो क्या है तब तक हम उस चीज़ों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, कहता है व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ मतलब नाउन क्या है, एक नाम है। नाउन क्या है, एक नाम है। क्या चीज का नाम है? तो देखिए, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। नाउन क्या है, एक नाम है। क्या नाम है? तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है या फिर कोई विचार का नाम। मतलब क्या हुआ कि इसको वही चीज हम लोग जब हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में। आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा कि नाउन क्या है। सिंपल सा माइंड में लाना है बात को कि कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, विचार का नाम हो, भाव का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। जी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी जिसका नाम हो। धरती पर मौजूद, संसार में मौजूद जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी वैसा चीज जिसका नाम हो उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कोई भी संसार में अवेलेबल वस्तु जिसका नाम हो उसको क्या कहेंगे? नाउन। ये चीज पॉइंट है सर। फिर है क्या? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का नामकरण करें तो नाउन ही है वो। तो वही चीज ये भी बताता है कि धरती पर मौजूद कितने भी प्रकार के चीज हैं, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। जैसे कोई जगह का नाम हो गया, कोई आदमी का नाम हो गया, कोई स्थल का नाम हो गया, कोई मॉन्यूमेंट्स का नाम हो गया, कोई नदी का नाम हो गया, कोई पुस्तक का नाम हो गया। तो जितनी भी सारी चीजें हैं सबको क्या कहेंगे? नाउन। अब आइए देखते हैं नाउन का प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब ऐसा नाउन जो हमें ये डिनोट करे कि किसी विशेष, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। फिर सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जिससे पूरा जाति भर का बोध हो। जब हम इसके डिफिनेशन जानेंगे तो और बेहतर तरीके से जानेंगे। फिर थर्ड में है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिससे समूह का बोध हो। आप हिंदी देखिए, इसका क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मतलब वैसा शब्द जिससे एक समूह का बोध हो, बहुत सारी चीजों का बोध हो, तो उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? उसे हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखेंगे। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब किसी भी तरह का मटेरियल या द्रव्य या पदार्थ कोई भी हो, तो उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? तो मटेरियल नाउन के अंदर रखेंगे। फिर उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है मेन रूप से फीलिंग्स, आपका क्वालिटी, इस पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह का वैसा कुछ होगा, जो वैसा नाम आएगा, तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे। तो ये टोटल 5 पार्ट है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला नाउन होगा हमारा प्रॉपर नाउन। देखते हैं कि क्या डेफिनेशन बताता है। तो प्रॉपर नाउन जो नाउन का पहला पार्ट है, या यूं कहें कि एक पहला प्रकार है। तो क्या कहता है इसका डेफिनेशन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ
आप यूँ देखिए, जब भी आप नाउन का ही डेफिनेशन पढ़ें या फिर नाउन के किसी पार्ट का डेफिनेशन पढ़ें तो आपको नेम ऑफ नेम ऑफ नेम ऑफ आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि नाउन का मतलब ही है किसी का नाम। तो नाम के कारण ही हम ये बोलते हैं कि हमेशा उसके डेफिनेशन में या उसके प्रकार के डेफिनेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ। अब किसका नेम ऑफ, क्या नेम ऑफ, तो ये जानते हैं। अब पार्टिकुलर, जी सर इस पे ध्यान रखिएगा, यही टर्म आपको और भी 4 नाउन जो है उससे डिफरेंट करता है इसको। अ पार्टिकुलर विशेष, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एक ऐसा शब्द, मतलब कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, वैसा शब्द जिससे हमें ये अनुभूत हो या जिससे हमें ये देखने को मिले कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है। तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के बारे में बता रहा है। ठीक है, नाम तो है, पर्सन है तो व्यक्ति, उसको तो नाम भी, वो व्यक्ति भी एक नाम ही है, लेकिन जब हम पार्टिकुलरली रूप से पूछेंगे कि हाँ वो कौन है, वो हमको पता चले, तो उसे हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं थोड़ा। तो जैसे राम, राम क्या एक पर्सन का नाम है, तो एक पार्टिकुलर आदमी को ये, पार्टिकुलर पर्सन को ये संबोधित कर रहा है कि हाँ वो राम है, तो राम किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। पटना, ये भी एक प्लेस का नाम है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर प्लेस को संबोधित कर रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। द ताजमहल, द ताजमहल, ये यू का है तो एक तरह का वस्तु है, थिंग है, या आप मेमोरियल भी कह सकते हैं इसको। तो ये इस तरह का चीज है जो एक पार्टिकुलर है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से किसी एक भवन का नाम है, किसी एक इमारत का नाम है, तो वो नाम ही है, लोग विशेष नाम है। तो क्या नाम है उसका, द ताजमहल। तो इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। और इसी तरह और भी एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल। लेकिन अब बात करते हैं कि इतना जानने के बाद अब हम कैसे पता करेंगे कि किस किस तरह के कैटेगरी की चीजें प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप आज सीखोगे तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक काम करेगा ही करेगा, 11, 12 में भी काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आगे आपको काम करेगा जनरल कंपटीशन की तरफ। जब आप वहां जाओगे, जब आप बेसिक सीखना चालू करोगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर जाओगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आज यही सीख लेते हैं, तो वहां का झंझट खत्म कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहला टाइप क्या है प्रॉपर नाउन में, कि व्यक्तियों के खास नाम। अगर कोई शब्द से आपको यह महसूस हो जाए कि यह किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो आंख बंद करके उसे सोच लीजिएगा कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। कैसा कैसा व्यक्ति, किस तरह का व्यक्ति, तो देखिए राम, श्याम, सीता, गीता एक्सेट्रा, कोई भी नाम आ जाना चाहिए जो किसी विशेष पर्सन को संबोधित करता हो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, फिर है स्थानों के खास नाम। स्थानों के खास नाम जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया एक्सेट्रा। देखिए अगर हम इसको, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता क्या है, ये एक शहर है, ये शहर का नाम है। तो अगर हम शहर बोलते हैं तो वो दूसरा तरीका से चला जाएगा, वो जाति पे आ जाएगा। तो जब कले कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे। फिलहाल हम विशेष नाम ले रहे हैं सर, विशेष नाम ले रहे हैं, इस चीज को फोकस कीजिएगा कि हम विशेष नाम ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जाएगा। फिर है जानवरों के खास नाम। आप देखे होंगे कि कई फिल्मों में भी, चाहे अभी कुछ वैसा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अपने घर में जानवरों को पालते हैं, पालतू पशुओं को रखते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, कहीं कहीं तो शेर देखने को मिलता है, कहीं बाघ देखने को मिलता है। विचित्र विचित्र प्रकार के मानव हैं, अपना अपना शौक है सर, तो वो अपने पालतू जानवरों का नाम रखते हैं। क्या, कोई नाम रख दिया टॉमी, टॉम, जेरी, टॉम जेरी, टॉम एंड जेरी। आप बचपन में देखते होंगे वो कार्टून टॉम एंड जेरी के बारे में, कितना अच्छा कार्टून होता था वो, एकदम टिकटिक टिकटिक, हमेशा वो दोनों के बीच में लड़ाई होता रहता था, लेकिन वो दोनों का दोस्ती भी उतना ही गहरा था। तो दोस्ती और देखा जाए तो वो टॉम एंड जेरी का था, वो दोनों के अलावा तीसरा कोई उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता था।
अगर वो तीसरा कोई प्रवेश करता था तो ये दोनों उसका दुश्मन बन जाता था, और तीसरा के जाने के बाद ये दोनों खुद एक दूसरे का दुश्मन था। लेकिन दिखाता है कि ऐसा जानी दुश्मन था, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, अच्छा दोनों का मेल मिलाप था। फिर चेतक, चेतक बहुत ही खास नाम है सर। अगर घोड़ा का नाम आप याद रखोगे, अगर घोड़े के बारे में बात करोगे तो चेतक आपको नाम हमेशा याद रहेगा। ये जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अब महाराणा प्रताप कौन है, अब उनके बारे में आप और पूरी दुनिया बेहतर तरीके से जानती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जानवरों के नाम, स्थानों के नाम, व्यक्तियों के खास नाम, इन सब नामों को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। फिर है पुस्तकों या ग्रंथों के नाम। तो पुस्तक या ग्रंथ के नाम जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल एटसेट्रा। तो इस तरह का जब पुस्तक का नाम हम लेंगे तो उसे भी क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। मतलब जब हम नाम लेंगे, पार्टिकुलर नाम लेंगे तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो चलिए आगे इसके कुछ और टाइप्स हैं जो मैं बताता हूँ। तो अब बात करते हैं पांचवा क्या है, भाषाओं के खास नाम। अगर कोई भाषा है तो उसका अगर खास नाम है, जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा, जितने भी भाषा है, फ्रेंच, आपका बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो स्पेशल भाषा का अगर हम नाम बोल देते हैं तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। फिर है पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम। समाचार पत्रों के खास नाम, न्यूज़पेपर्स, तो क्या क्या है, जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, द एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। इस तरह का जितने भी न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं जैसे आपका मैगजीन्स वगैरह जो आते रहती हैं, तो उनका अगर हम नाम लेते हैं तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। फिर उसी प्रकार पर्व त्योहारों के खास नाम, जैसे होली, दीपावली, ईद, बैसाखी एटसेट्रा। इस तरह का जब हम पर्व त्योहारों का भी नाम खास रूप से लेते हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जाता है। और उसी तरह दिन और महीनों का जब हम नाम लेते हैं खास रूप से, जब वो हम संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, इस तरह का जब खास रूप से कोई नाम लेते हैं तो वो भी क्या जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जाएगा। इसके बाद 4 और टाइप्स हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो आगे क्या है, स्मारकों एवं भवनों के खास नाम। कोई ऐसा स्मारक या कोई भवन, बिल्डिंग या मोन्यूमेंट्स, कुछ भी हो ऐसा जिसका कोई खास नाम हो तो क्या आएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। क्या क्या है, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गोल घर। इतने तरह, मतलब कि इस तरह के जो भी चीजें हैं जो अगर पार्टिकुलर नाम से संबोधित किए जा रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। फिर है नदियों और झीलों के खास नाम। नदियों, झीलों, महासागरों के खास नाम। नदी का नाम आप ले लीजिए द गंगेज, द यमुना। झील का नाम ले लीजिए चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है। फिर मानसरोवर कैलाश पे स्थित है। फिर महासागर में आप नाम ले लीजिए इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो इस तरह का जब हम नाम लेंगे ना, तो नाम लेने से हम डायरेक्ट सोचेंगे क्या, कि वो प्रॉपर नाउन का ही शब्द है, ठीक है। फिर है पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम। मतलब पहाड़ों में आप देख लीजिए, अगर पहाड़ नॉर्मल हम पहाड़ बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन की तरफ चल जाता है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन जब कोई नाम लेते हैं, कोई पहाड़ का नाम लेते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कोई चोटी का नाम लेते हैं जैसे द कंचनजंगा, या फिर पठार का नाम लेते हैं द प्लेच्यू ऑफ तिब्बत, द प्लेच्यू ऑफ डेक्कन प्लेच्यू। फिर आपका हिमालयास, द कैलाश। इस तरह के पहाड़ों का जब हम नाम लेते हैं तो किस कैटेगरी में चला जाता है, प्रॉपर नाउन में। और लास्ट आकाशीय पिंड, दिशाओं के खास नाम। मतलब आकाशीय पिंड कौन चीज क्या होता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब अर्थ, सन, जो भी है, जैसे द अर्थ, द सन, इन सब का जब हम नाम लेके बोलते हैं, अगर हम डायरेक्ट बोले कि सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जब हम पार्टिकुलर नाम लेंगे द सन, द अर्थ, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से टोटल आपको 12 प्रकार मैंने सिखाए, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो एडवांस लेवल में आपको सीखने को मिलेंगे। तो 12 प्रकार मैंने आपको सिखाया प्रॉपर नाउन के बारे में, और यहाँ तक सिखाते सिखाते हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट नाउन का जो 4 काइंड्स है, जो 4 प्रकार है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको ये सिखाने का तरीका पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लोगों को शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है और जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।